हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप उसको जाके देखें। और अगर आपको ये सब कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल? Calculate the electric field strength required to just support a water drop of mass 10 raised to power minus 3 kilogram and having a charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये लिखें कि व्हाट इज गिविंग गिवन। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है? मास, वाटर ड्रॉप का मास दिया है। सो व्हाट इज द मास? दिस इज 10 raised to power minus 3 kilogram. Now having a charge, so what is the charge on the drop is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब ये बोल रहे हैं कि उसको हमें सपोर्ट करना है, तो अगर वाटर ड्रॉप है सो इट इज फॉलिंग डाउन, तो उस पर कितना वेट होगा उसका? दैट इज mg, राइट। तो उसको सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? प्लस क्यू। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली दिस, द डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस, सो दैट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू ई, राइट। फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर? क्यू ई। अभी हमने लास्ट ही आर्टिकल में पढ़ा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज एफ बाय क्यू, राइट। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? दिस इज क्यू ई। तो कोई भी बॉडी, जो चार्ज बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है विच इज क्यू ई। एंड इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज तो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये ड्रॉप आपकी स्टिल रहेगी अगर हमारा क्यू ई इज इक्वल टू क्या है? एम जी के बराबर। तो हमको क्या पता लगाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? दिस इज एम जी अपॉन क्यू। क्लियर? अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एम इज 10 टू पावर माइनस 3, जी इज 9.81, ओके, अपॉन क्यू आ जाएगा, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ओके, सो द वैल्यू इज 6.125 इंटू 10 टू पावर 16 न्यूटन पर कूलम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है? अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज चार्ज ऑन पार्टिकल, दिस इज q is equals to 2 microcoulomb. So this is 2 into 10 raised to power minus 6 coulomb. And mass. So what is the mass of particle? Mass of particle कितना हो जाएगा? This is 1.6 gram. Okay, so we can convert it 1.6 into 10 raised to power minus 3 kilogram with a velocity 4 meter per second in x direction में। तो ये कैसे जा रहा है? This is, इसकी velocity है 4 meter per second in x direction। तो हम क्या लिख सकते हैं? u is equals to u I cap, यानी 4 I cap। क्लियर हो गई बात? ओके, now at t equal to 0 the particle enters in a region having an electric field this। अब सपोज यहाँ से सपोज करिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखी है? 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ओके, तो हम ऐसा नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि हमें क्या चाहिए? आई और जे में है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से सपोज करिए। ओके, अब मेरा पार्टिकल कैसे जा रहा है? मेरा पार्टिकल यहाँ पर ऐसे एंटर हुआ। क्लियर हुई? इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी है इन्होंने? यू आई कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो हमें ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। क्लियर? ओके, तो अब हमें पता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल जाएगा तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या करेगा? फोर्स उस बॉडी को एक्सेलरेट करेगा या डी एक्सेलरेट करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिकल जा रहा है। अगर पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा है तो क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो यानी कि इस जो हमारा नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? दैट इज क्यू ई। किसके ऊपर लग रहा है ये क्यू ई? ये लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए।
What is m here? M is the mass of the particle. What is a? That is acceleration. I hope this is clear to you. Okay. इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. What is acceleration? हमको क्या चाहिए यहाँ पे? हमको निकालना है find the velocity of particle at t is equal to 5. राइट? चलिए इसको आगे करते हैं. पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार. ओके. तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल टू ma. Okay, so what is q here? This is 2 into 10 raised to power minus 6. E हमको दे रखा है 80 I cap plus 60 J cap is equals to what is mass? 1.6 into 10 raised to power minus uh, okay, minus 3, right? So this is 1.6 into 10 raised to power minus 3 into A. तो हमारी A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? This is gonna be 100 into 10 raised to power minus 3 I cap plus 75 into 10 raised to power minus 3 J cap. दिस इज क्लियर टू यू, राइट? ओके. अब हम क्या लगाएंगे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, राइट? ओके. 80 I plus 60 J, इट इज नॉट वेरिएबल, दिस इज यूनिफॉर्म, राइट? तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन. सो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट कैन बी राइट हियर? दिस इज v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. तो हमारा u क्या है? पार्टिकल का, पार्टिकल का ही निकाल रहे हैं ना आफ्टर टाइम t. तो u क्या है? u I कैप. ओके. तो व्हाट कैन बी राइट हियर? दिस इज 4 I कैप. हमें दिया है यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. मैम इसको आगे रिजॉल्व क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि जिससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे. दिस इज j कैप. ओके. a इंटू टी. व्हाट इज टाइम हियर? दिस इज 5. ओके. So when we solve it, we get this 4.5 I cap plus 0.375 J cap. This is your answer. So what is the speed? The speed will be this. और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ निकाल के दिखा सकती हूँ. मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 4.5 स्क्वायर प्लस 0.375 का होल स्क्वायर. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, थैंक यू. अभी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए, तो हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट. यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है 2 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलाम. then calculate the time of travel. The mass and charge of electron are this. तो mass of electron है 9 into 10 raised to power minus 31 kg and charge है आपका it is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम. ओके बच्चा, आप जितना पॉसिबल है थोड़ा फिगर बनाया करेंगे ना तो आपको चीजें इजी रहती हैं. तो सपोज ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ पर एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है, राइट? ओके. तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं तो यानी क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट. ओके. तो यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन हमारा शुड बी एंटर समवेयर फ्रॉम हियर. अगर हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है ऐसे, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो इधर एक्सेलरेट करेगा. तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. ओके. अब यहाँ से यहाँ तक वो s इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है. तो वो पूछ रहे हैं कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा. तो व्हाट इज गिवन हियर? s इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यानी 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर. तो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सेलरेशन होता है a होता है दैट इज यूनिफॉर्म. तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशंस. तो अगर हमें एक्सेलरेशन पता लग जाए, अब इसको उल्टा देखो, ये इसमें जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ? बाय इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट कैन बी राइट? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर? s हमको यहाँ पे दिया है, u हमको पता है. अब ये पता हाफ ए टी स्क्वायर, a हमको निकालना है, राइट? तो अब ए एक्सेलरेशन कौन दे रहा है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन. तो व्हाट कैन वी राइट हियर? वी कैन राइट हियर नाउ F इज इक्वल टू ई. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो हम ले रहे हैं ई.
तो इस क्यू ई को आप यहाँ पे या तो यहाँ पे क्यू ई लिख सकते हैं या यहाँ पे ई लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये फोर्स कैसे लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? ओके, तो हमारा यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा? दैट इज, ठीक है, तो हमको यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? F इज इक्वल टू ई ई, एंड दिस फोर्स विल एक्सेलरेट दिस इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिख सकते हैं? एम ए इज इक्वल टू ई ई, तो ए क्या हो जाएगा? ई ई बाय एम। क्लियर हो गई बात? ओके, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। व्हाट इज ई? ई यहाँ पे दिया है, दिस इज 2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर? तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.35 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो एस हमारा कितना है? 6 इंटू 10⁻²। यू तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, एंड दिस इज हाफ 80 स्क्वायर। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड देन यू कैन गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू निकल के आती है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दिस, दिस इज 0.585 इंटू 10⁻8 सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ दिस। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है कितना मास है, कितना चार्ज है। मास मिलीग्राम में है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज गोना बी 80 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। ओके, एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और यहाँ पर एक पेंडुलम है। जैसे ही इसको हमने यहाँ पर रखा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है पॉजिटिव। तो इसको यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव फोर्स की वजह से दिस विल रिपेल, सो दिस विल कम हियर समवेयर। तो उन्होंने बोला ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ अ पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। सो सपोज करिए यहाँ पर एंगल है थीटा। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? क्योंकि एक पेंडुलम है, इसका खुद का मास है, तो एक तो डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा विच इज mg, ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज QE। ये क्लियर है? अब यहाँ पर एक टेंशन भी लगेगा T स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर ये थीटा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट? तो अगर हम इसके टी के कंपोनेंट्स कर लेंगे तो एक तो ये आ जाएगा, दिस इज टी कॉस थीटा एंड दिस इज टी साइन थीटा। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना सकते हैं, दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। दिस इज mg, दिस इज QE, दिस इज टी साइन थीटा, this is t cos theta. Okay, so these are the forces which is acting on this pendulum. Clear? Okay, now so हमने यहाँ पे क्या माना है? What is t here? T is the tension in the thread. I just write down here tension in the thread. Okay, so now अब हम क्या करेंगे? Apply equilibrium of forces along x and y direction. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीशन f of x इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहे हैं? दिस इज QE विच इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन वी आर टेकिंग, एंड दिस इज टी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? QE इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और सबमिशन f ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। ओके, सो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा मिक्सिंग ना हो जाए इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। T sin theta is equal to QE. So this is your equation number 1 and this is your equation number 2, right? I erase this part so that I can do some calculation over here. Okay. तो मेरा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1/2। सो टी हम क्या लिख सकते हैं? टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। तो टी से टी गया तो ये कितना हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg। अब इससे हम थीटा निकाल सकते हैं, विल हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। ओके, ओके,
तो हम अभी हमें क्या निकालना है, हमको यहाँ पे टेंशन, ओके, एंड एंगल, ओके। एंगल तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, क्या किया था हमने उसके लिए, वी डिड दिस, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो ये क्या आ गया था हमारा, दिस इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन टी कॉस थीटा, सो ये आ गया था हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट इज क्यू, 2 × 10⁻⁸, ई हमको दिया है, व्हाट इज ई हियर, दिस इज 2 × 10⁻⁴ divided by m, it is 80 × 10⁻⁶, and g, it is 9.81. When we solve it, we get value is equal to 0.51. तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 × 0.51, which is equal to 27 डिग्री। क्लियर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टेंशन। तो अब आप देखिए, आपको थीटा पता लग गया, टेन थीटा, तो आप इस टेन थीटा को यूज करके यहाँ पे साइन थीटा निकाल सकते हैं और आप इससे टेंशन निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, अब टेन थीटा हमको पता है, दैट इज 0.51, ओके, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 51/10, 100। क्यों कर रही हूँ, देखिए, जब हम टेन थीटा लिखेंगे ना, सो दिस इज थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 0.51 को मैंने 51/100 लिखा। अब आप इसको निकाल सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर करके, ओके। तो इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी 51/√, 100 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब इससे हम निकाल सकते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज इक्वेशन 2 इज टी कॉस थीटा, ओके। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी साइन थीटा निकाला है यहाँ पे। सो दिस इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई अपॉन साइन थीटा, राइट। So this value comes out to be, what is q here? This is 2 into 10 raised to power minus 8. It is 2 into 10 raised to power 4 upon 51 upon square root 100 square minus 51 square. हमेशा आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए कि मैं इसको डिवाइड कर दूं या मैं इसको सॉल्व कर लूं। कई बार क्या होता है, जैसे देखिए ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आपको सॉल्व करना फिर इजी है, ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग we get the value t is equals to 8.81 into 10 raised to power minus 4 न्यूटन। क्लियर हो गई, ये तो है मेथड 1 बेसिकली, इसमें एक मेथड 2 भी है, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज आवर मेथड 2, देखिए मेथड 2 क्या है हमारा, हमारी दो इक्वेशंस आई थी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, सो व्हाट आई राइट हियर, स्क्वायर एंड ऐड above both equations, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो आप इससे भी टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आपका काम है, आप इसको सॉल्व करिए और वैल्यू निकालिए, ओके। चलिए, थैंक यू। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of capacitor which are 5 mm apart, the mass of oil drop is this। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहाँ पर हमारी ऑयल ड्रॉप का मास दिया है, तो हमारा जो ऑयल ड्रॉप है दैट इज फॉलिंग डाउन, राइट। सो दिस इज ऑयल ड्रॉप, राइट। तो ये नीचे गिर रही है, इट इज एम जी, क्लियर।
तो हमें कैसे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज QE। तो QE कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी -1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी -1.6 इंटू 10 पावर -18 कूलाम नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हमारा इसके ऊपर हमें चाहिए कि इसके वेट को बैलेंस करे, तो इलेक्ट्रॉन्स के इस ड्रॉप के ऊपर लगना चाहिए फोर्स कितना, QEE के बराबर, करेक्ट। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ ऐसे लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, तब जाके हमारा इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर हुई बात। और कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये हमारा कैपेसिटर की दो प्लेट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे। एट ड्रॉप, द ड्रॉप विल बी बैलेंस्ड व्हेन QEE इज इक्वल टू mg। अब हमें यहाँ क्या निकालनी है, वोल्टेज। तो हमको पता है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म। ओके, और ये भी पता है हमें, अगर इस कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस d है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटर आर 5 mm अपार्ट, इट इज गिवन हियर। तो हमारा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज V/D। तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस QE V/D इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, mg/d/QE। क्लियर। m क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻19। ओके, नाउ व्हाट इज डी हियर, 5 mm। तो 5 mm दिया है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज QE, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻18। मैंने ऑलरेडी यहाँ डायरेक्शन दिखा दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, तो नो नीड टू राइट दिस माइनस साइन ओवर हियर, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट। सो दिस इज m लिखा है मैंने, यहाँ g लिखना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ, इट इज 9.81, राइट। तो वंस वी सॉल्व इट वी गेट द आंसर 9.375 वोल्ट। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आप अपने हाथ से करके देखें, और स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। पहले और भी वीडियोस हमने सीक्वेंस में अपलोड करे हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उसके अंदर बहुत अच्छी रेसनिक हेलिडेसी की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आपको काफी बेनिफिट होगा। क्लियर। ओके, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप रीड करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।